प्यारे दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम अपने हर अच्छे काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। हमें ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन हो तो हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाती है। ऐसी ही कहानी एक चारवाही की है कि जिसने अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखा तो अल्लाह की कुदरत से मायूस ना हुआ। आज आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताई जाएगी जो पानी पर चलता था। यकीनन वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये चारवाहा किसी गांव में रहता था और रोज़ अपनी बकरियों और भेड़ों को चराता था। इस चारवाहे के पास बेशुमार जानवर मौजूद थे और ये बिल्कुल अनपढ़ था। इसने कभी स्कूल की शक्ल तक ना देखी थी। सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि ये बहुत सीधा साधा भी था। इन सब के बावजूद अल्लाह की ज़ात पर इसका यकीन कामिल था। एक दिन ये चारवाहा अपनी बकरियों को लेकर बाहर निकला, लेकिन उसे कहीं पर भी हरी भरी घास नज़र नहीं आई, क्योंकि वो आसपास की पहाड़ियों और मैदानों में ले जाकर अपनी बकरियों को चरा चुका था। यानी तमाम हरी भरी घास खत्म हो चुकी थी और अब हालात ऐसे हो गए थे कि हर तरफ सूखी घास नज़र आ रही थी। ये चारवाहा मरता क्या न करता, अपनी बकरियों को सूखी घास चराने के लिए ले जाने लगा। चारवाहा बेहद परेशान था कि अब अगर हरी भरी घास नहीं मिली तो उसकी बकरियां कमज़ोर हो जाएंगी। और सिर्फ इसी के सामने ये परेशानी नहीं थी बल्कि और भी जो लोग थे, जो चारवाहे थे, उनके साथ भी यही मसला पेश आ रहा था कि अब अगर हरी भरी घास ना मिली तो उनकी बकरियां कमज़ोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी कई महीनों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। दोस्तों, ये सब चल ही रहा था कि जुम्मे के रोज़ ये चारवाहा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है। घर से निकलने से पहले अच्छी तरह से गुस्ल करता है और जुम्मे की अच्छी तरह से तैयारी करता है। जुम्मे के रोज़ मस्जिद के इमाम साहब लोगों को मसाइल बता रहे थे। जब ये चारवाहा मस्जिद में दाखिल हुआ तो इमाम साहब बिस्मिल्लाह की फ़जीलत के ऊपर बयान कर रहे थे। मस्जिद के मिंबर से ये बताया जा रहा था कि जो कोई खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो उसे सवाब मिलता है। अगर किसी भी अच्छे काम में बरकत हासिल करना मकसूद हो तो बिस्मिल्लाह से इस काम का आगाज़ किया जाए। यानी अगर हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो उस काम में अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती है। और अगर सच्चे दिल से अल्लाह को याद करके बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी काम का आगाज़ किया जाए तो इंसान को कभी भी परेशानी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, ये चारवाहा वैसे तो अनपढ़ और सीधा साधा इंसान था, लेकिन इसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था। चारवाहे ने बहुत गौर से ये बयान सुना और नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे एक बार फिर अपनी बारगाह में हाजिर होने का मौका दिया है। जब ये नमाज से फारिग हुआ तो घर जाकर अपनी बकरियों को मैदान में लेकर निकल पड़ा। दोस्तों, इसके गांव से दूर कुछ ही फासले पर एक नदी पड़ती थी और इस नदी के दूसरी तरफ हरी भरी घास मौजूद थी, लेकिन इस नदी को पार करने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। इसलिए हरी भरी घास होने के बावजूद भी कोई भी अपनी बकरियों को नदी के पार नहीं ले जा सकता था। लेकिन दोस्तों, आज जब ये चारवाहा अपनी बकरियों को लेकर गुजर रहा था तो उसके दिल में इमाम साहब की बातें याद आ रही थीं कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह को याद करके कोई काम करोगे तो उसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाएगी और वो काम इंसान के लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, अब ये चारवाहा सोचने लगा कि अगर मैं अपनी बकरियों को लेकर नहर के उस पार चला जाऊं जहां हरी भरी घास है तो मेरी बकरियां अच्छी तरह से पेट भर लेंगी। दोस्तों, अब इमाम साहब की बातें याद करके इस शख्स ने सच्चे दिल के साथ अल्लाह को याद करके बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपनी सारी बकरियों को लेकर नदी पार करने के लिए नदी में उतर गया। दोस्तों, इस चारवाहे को अल्लाह की ज़ात पर इतना कामिल यकीन था कि वो और उसकी बकरियां दरिया को आसानी से पार कर लेती हैं और हरी भरी घास खाकर अच्छी तरह से अपना पेट भरती हैं। अब ये उसका रोज़ का मामूल बन गया कि वो दरिया के किनारे पर आता और अपनी बकरियों के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ता और दरिया को पार करके अपनी बकरियों को चराता था। कुछ दिन गुजरे कि इसकी बकरियां फिर से फलने फूलने लगी और सेहतमंद नजर आने लगीं।
दोस्तों इसको देखकर बाकी के जो लोग थे वो हैरान रह गए और ये सोचने लगे कि इसके पास बहुत सारी बकरियां हैं और हर तरफ सूखी घास है, लेकिन इसकी बकरियां आखिर ऐसा क्या खाती हैं कि दिन ब दिन सेहतमंद होती जा रही हैं। उन्होंने जलन में मुब्तला होकर एक रोज़ ये फैसला किया कि क्यों ना जब ये चारवाहा अपनी बकरियों को लेकर बाहर निकले तो इसका पीछा किया जाए और देखा जाए कि आखिर क्या माजरा है, ये अपनी बकरियों को ऐसा क्या खिला रहा है। चुनांचे अगले दिन ये उस चारवाहे के पीछे चुपके चुपके जाने लगे और इसका पीछा करते रहे। जब वो दरिया के पास आकर रुका तो इन्होंने देखा कि चारवाहे ने अपनी बकरियों को लिया, दरिया में उतरा और उस पार निकल गया। अब बाकी के चारवाहे और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी बकरियों को लेकर उस तरफ निकल जाएं और हमारी बकरियां भी घास खा लें। चुनांचे वो अपनी बकरियों को लेकर आए और दरिया को पार करने के लिए दरिया में उतरे, लेकिन उनकी बकरियां पानी में डूबने लगीं और मरने लगीं, क्योंकि दोस्तों ये मामला दरिया के पार करने का नहीं था, बल्कि ये मामला अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन का था और बिस्मिल्लाह की बरकत का था। और ये बात हमें याद रखनी है कि मुकम्मल यकीन के बगैर खुदा की मदद नहीं मिलती। हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन होना चाहिए, तभी अल्लाह की मदद मिलेगी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।